तो कई बार है ना, दे कीप यू ऑन वेटिंग। कई डॉक्टर जो होते हैं वो आपको बिठा के पहले कुछ कर रहे होंगे, बैठे होंगे, पहले 2 मिनट बैठिए बात, या उनका जूनियर डॉक्टर बाहर आपको बिठा के रखे होंगे, दे और ऑब्जर्विंग। स्पेशली हमारी कंट्री का तो इतना नहीं है, लेकिन क्या है यूएसए के अंदर तो ये है कि जब आप क्लिनिक में एंटर करते हैं, वहाँ से आप आ रहे हैं डॉक्टर, तो वो दे है प्रोटोकॉल की 20 फीट का 25 फीट का इंट्रेंस होना चाहिए, जहाँ से आप कैमरे से रिकॉर्ड कर सके मूवमेंट को आप, ठीक है, गेट दे सके आपके कि व्यक्ति चलता कैसे है, गेट के कारण नर्वस सिस्टम को आप एनालाइज कर सके आप, ठीक है। आने के बाद आपने बिठाया उसको, अब उसका आप देख रहे हैं कि नॉर्मल वेट टाइम होता है वहाँ पे, पहले से बताओ 15 मिनट का वेट टाइम नॉर्मल है, 10 से 15 मिनट 20 मिनट का वेट टाइम है जिसमें आपको नॉर्मल बैठना है। वो इसलिए होता है ताकि आपका बीपी सब कुछ नॉर्मल हो सके, आप माहौल से फेमिलियर हो सके। आप टीवी लगा होता है सामने, एक नॉर्मल ओपीडी की बात कर रहा हूँ, यूएस के अंदर जो होता है टेलीविजन लगा होता है, मैगजीन्स होती है, कॉफी टेबल मैगजीन होती है, ठीक है। इवन बॉम्बे के अधिकांश ओपीडी ऐसे डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर्स के सबके ओपीडी अमेरिकन स्टाइल में ही है। तो आप जब वहां बैठे होते हैं तो फिर आपका 10 मिनट गुजरने के बाद हाउ यू रिएक्ट, क्या है कितना वेट कराओगे, ऐसा ना वैसा, तो फिर आपका लेवल ऑफ इरिटेशन की डिजीज को लेकर आप कितने परेशान हैं, दे ऑल्सो नोट। आप उससे बहस कर रहे हैं, बोला हाँ 2 मिनट आपको बुला रहे हैं टाइप से, लेकिन नोट डाउन हो चुका यहाँ पे, पेशेंट इज इरिटेबल, ये दिक्कत है वो दिक्कत है उसको। एंड जब वो अंदर पर्चा पहुंचता है डॉक्टर के पास बहुत सारी जानकारी आपके बताए बगैर होती है उसके पास में, ठीक है। और ये बहुत स्मार्ट वर्क होता है एक अच्छे डॉक्टर का, कि वो बहुत सारी जानकारी आपके पहुंचने के पहले ले चुका होता है वो, ठीक है। फिर वो आपसे बात करता है, आपसे पूछेगा कि आप बताइए और क्या हो, वो आपसे लीडिंग क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हम जनरल प्रैक्टिस में तो हम लीडिंग क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन जब आप स्पेशलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो आप चाहते हैं कि पेशेंट शुड टॉक, दे शुड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है, उसमें फिर आपको कम से कम 10, 15, 20 मिनट का समय पेशेंट को लगता है बताने में। दैट्स वाई दे चार्ज 5,000 रुपीज कंसल्टेशन फी, 5,000 रुपये कंसल्टेशन फी ले रहे हैं वो आपसे, ठीक है ना, 5,000 ले रहे हैं आपसे, 10,000 रुपये। बॉम्बे में एक साइकेट्रिक मेडिसिन के डॉक्टर है, ठीक है, वो 15,000 रुपये एक सिंगल कंसल्टेशन का लेते हैं वो, ठीक है। लेकिन उसमें आपकी पूरी बात, वो 45 मिनट पूरी बात सुनते हैं आपकी, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या है क्वेश्चन करके, उसके बाद फिर वो आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, ठीक है। बॉम्बे में ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर संजय देसाई, ठीक है, वो 5,000 रुपये फीस लेते हैं, ठीक है। 15-20 मिनट का टाइम देते हैं, 15 मिनट का 5,000 रुपये फीस लेते हैं आपसे, आपकी बात पूरी सुनते हैं वो, फिर आपको समझाते भी कि इस बोन में ऐसा हो गया है, इसमें ऐसा हो गया है, हम ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। 1 घंटे में 4 पेशेंट देखते हैं, 20,000 रुपये, ठीक है। सुबह 4 घंटा देखते हैं, शाम को 4 घंटा देखते हैं, 1,60,000 रुपया कंसल्टेशन एक दिन का है। फिर उसके बाद 2 माइनर सर्जरी और 2 मेजर सर्जरी करते हैं, ठीक है। इसका चार्ज करते हैं वो 60,000 से लेके 1 लाख, इसका चार्ज करते हैं वो 2 लाख से लेके 5 लाख, डिपेंड करता है सर्जरी क्या है। तो अपन एक एवरेज पकड़ लेते हैं, ठीक है, एवरेज पकड़ लेते हैं कि भैया ये हो गया 2 लाख और ये हो गया है 6 लाख, ठीक है, 8 लाख जोड़ दिया इसमें अपन ने, ये हो गया 9, ठीक है। फिर उनके पास एक्सरे मशीन भी है, उनके पास बाकी जांचें भी हैं, ठीक है, उसका प्रॉफिट होता है, तो अपन ने वो 1,40 वो जोड़ दिया अपन ने, 11 लाख रुपए एक दिन का। और वो करते हैं 25 दिन प्रैक्टिस करते हैं, क्या आएगा यार, ये तो थोड़ा बड़ा आ गया, 2.5 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ है ना। 1 महीने का है 2.5 करोड़, और 10 महीने काम करते हैं वो, क्योंकि कारण ये कि 1 महीना फॉरेन रह के आते हैं, फिर वो 25 करोड़, बस इतना सी कमाई, मामूली, एकदम मामूली काम है, ठीक है। 25 करोड़ रुपए साल कमाता है डॉक्टर, ठीक है। अब आप सोचो मेरे को कि तुम जो मेहनत कर रहे हो ना, तुम 25 गुना नीचे के डॉक्टर बन जाना ना उससे, तो कितना कमाओगे? 1 करोड़ रुपए साल का नहीं कमाओगे, ठीक है। अरे चलो 50 लाख कर लेते हैं, है ना, तब भी बहुत है यार, 4 लाख रुपए महीना, तब ठीक है। तो पॉइंट ये कह रहा हूं आपसे कि आप जो कोर्स को पढ़ रहे हो ना, इसकी तैयारी कर रहे हो, इसको, क्योंकि लालची तो हम सब हैं, थोड़े कम ज्यादा, तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट करो उसको आप कि भाई
इस कोर्स की इतनी वर्थ है, यदि हम सही जगह पहुंच गए ना तो हम भी इसमें से कहीं ना कहीं के आदमी तो बन ही जाएंगे हम। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको, मैंने फिर आपसे कहा पर्पस शुड नॉट मनी। व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग, क्योंकि जब वो डॉक्टर साहब डॉक्टर बन रहे होंगे तो उन्होंने ये नहीं सोचा मैं 2.5 करोड़ रुपए महीना कमाऊंगा या 25 करोड़ साल का कमाऊंगा। उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा, उन्होंने सोचा उस समय कि आई मस्ट बी द बेस्ट सर्जन इन इंडिया। उन्होंने हुनर को सीखा और उस हुनर का दाम, अब आप बोलेंगे ये बड़े डॉक्टर की फीस इतनी क्यों होती है, क्योंकि कारण ये है कि दे कैन नॉट सी मोर देन 50% इन ए डे। देख ही नहीं सकते हैं, वो स्पेशलिस्ट है तो उनको टाइम लगता है देखने में। 50 लोगों से ऊपर वो देख नहीं पाएंगे एक दिन में। अब 50 लोगों की सप्लाई है लिमिटेड, और इकोनॉमिक्स क्या कहती है, डिमांड एंड सप्लाई। क्या बोलती है इकोनॉमिक्स, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बहुत सारी है तो दाम बढ़ेगा। दाम बढ़ेगा वो तो जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते, उसका डिमांड एंड सप्लाई। आपको कम में दिखाना, कहीं और जाके दिखा लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और कम में दिखाना सरकारी अस्पताल से जाइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एकदम फ्री दिखेंगे। पर यदि आप उनको दिखाना चाहते हैं तो उनके पास उतना ही टाइम स्लॉट है, तो वो टाइम स्लॉट आपको लेना पड़ेगा उनसे, एंड यू हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है ना, तो ये तो मैं वही कहता हूं आपसे कि डॉक्टर की सर्विसेज सबके लिए हर लेवल पे डॉक्टर है अवेलेबल। ठीक है, तो इसको लेके लोग कई बार मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं मेरी बातों का। मैं बोलता हूं कि नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि आपने हुनर को उस लेवल तक डेवलप कीजिए कि आपकी डिमांड सब जगह से आए। व्हेन डिमांड कम्स फ्रॉम ऑल ओवर दी जगह से डिमांड आपके पास आएगा, जाहिर सी बात है कि आप उस डिमांड को मीट करने के लिए पीपल वांट टू पे मोर। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमेंटस का रिवाइंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे, और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे, अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।